इस लेक्चर के अंदर हम लिक्विडिटी की एक एग्ज़ाम है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो सारे देख लिए होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्विंग हाई एंड स्विंग लो, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। तो इस वीडियो के अंदर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज देखेंगे। देखें, मार्केट जब बाय के अंदर होती है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बाय के अंदर होता है। मेन के मार्केट बाय से डिलीवर कर रही होती है किसी ऊपर पड़े हुए अपने फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक, किसी लिक्विडिटी को लेने जा रही है। तो इन चीज़ों को हमने कैसे देखना है कि मार्केट किधर जा रही है, मतलब कि ये ऑर्डर फ्लो जो होता है मार्केट का, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे बाद के अंदर। अभी जस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं, जो आईसीटी कोर कॉन्सेप्ट है, हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर हम एडवांस के ऊपर बातें करेंगे। जब मार्केट बाय जा रही हो तो आपने मार्क किया हुआ है ये एक स्विंग लो है। मैंने आपको बताया था कि स्विंग लो क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी होती है। तो वो आप लोगों ने मार्क की हुई है सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सेल आ रही है, इस बाय साइड लिक्विडिटी को उठाने से पहले ही मार्केट ऊपर चली जाए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की हुई है, इस लो के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। ये जो वीक हो इस लो से ऊपर ही हो, तो मार्केट एक न्यू स्विंग लो क्रिएट करके ऊपर निकल जाए। तो ये स्विंग लो और ये स्विंग लो आप देख सकते हैं, ये इक्वल दी हैं, मतलब कि ये इकट्ठे हैं। तो इन चीज़ को हम कहते हैं इक्वल लो। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी होती है। वो कैसे कि ये एक सपोर्ट बन रही होती है। आप लोगों ने स्टडी किया होगा, अगर बेसिक आपका क्लियर है, कि यूट्यूबर्स आपको क्या बताते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होती है कि एक जगह के ऊपर ही मार्केट दो टच जब कंप्लीट कर ले तो वो आपके पास सपोर्ट बन जाती है। जब मार्केट तीसरी जगह उस जगह पे आए तो आप लोगों ने इस जगह से बाय करना होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़ों तो जिन लोगों ने मार्केट को क्रिएट किया हुआ, मार्केट मेकर को तो ये चीज़ें पता है कि लोग सोच रहे हैं इस जगह से हम बाय करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो नीचे विक लगा देते हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस उठा लेते हैं। तो सारी गेम जो है लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी क्या है, स्टॉप लॉसेस हैं। तो हमने स्टॉप लॉस से बचने के बाद जब जो लोग रिटेल ट्रेडर हैं, मतलब कि 90% जो लोग हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर के ऊपर। जब वो लोग मार्केट से आउट हो जाएं तो उसके बाद ही हम अपनी पोजीशन के अंदर आते हैं, अपनी ट्रेड को देखते हैं। तो ये लोगों के लिए सपोर्ट बन गई, हमारे लिए क्या बन गई, इक्वल लो बन गए। तो अब हम इस चीज़ का वेट करेंगे मार्केट वापस आए, इन इक्वल लोज की लिक्विडिटी को क्लियर करें, मतलब कि इस जगह से नीचे आए, नीचे विक लगाए, ये सारी इस जगह पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उनको मार्केट से आउट करें। देन फिर हम इस जगह से अपनी ट्रेड को देखेंगे बाय के अंदर। ट्रेड को कैसे देखेंगे ये इस मेंटरशिप के अंदर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए इक्वल लो। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इस जगह पे देखें, अब ये कोई इक्वल लोज नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, ये इस जगह पे लिक्विडिटी क्लियर हो गई है। किस चीज़ की, इस प्रीवियस स्विंग लो की मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर कर ली है। अगर छोटी सी भी वीक इस लो से नीचे आ जाए तो फिर आपके पास, हम इनको इक्वल लो कंसीडर नहीं करेंगे। इस जगह से लिक्विडिटी क्लियर हो गई है। तो ये देखें लिक्विडिटी क्लियर, इस जगह पे कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। बिल्कुल इसके ऑपोजिट मार्केट सेल के अंदर आ रही है, ऑर्डर फ्लो सेल के अंदर है। तो इस स्विंग हाई का हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी क्लियर करे तो हम इस जगह से सेल की ट्रेड प्ले करें। लेकिन मार्केट ने क्या अप गई, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना के मार्केट सेल आ गई बगैर इस हाई की लिक्विडिटी को क्लियर किए हुए। अगर तो इसकी वीक इससे ऊपर चली जाती तो लिक्विडिटी क्लियर हो जानी थी, तो हमने इस जगह से ट्रेड को प्ले करना था। लेकिन इस सूरत में हम ट्रेड को प्ले नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे ये जो इक्वल हाई मार्केट ने बनाए हैं, मार्केट इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे तो देन हम इस जगह से सेल की ट्रेड को देखेंगे। तो ये हाई ये दो इकट्ठे हो गए, तो ये आपके पास क्या बन गया, इक्वल हाई। इसे हम कहते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी। अब हम वेट करेंगे ये लिक्विडिटी क्लियर हो तो फिर हम इस जगह से सेल करें। ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मार्केट ने क्या किया,
बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर कर दिया, तो इस जगह पे आपके पास कोई इक्वल हाइज नहीं है, ये लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है आपकी इस जगह से। जब ये केस बन जाए तो फिर हमने इस जगह से सेल के ट्रेड को देखना है। क्यों? क्योंकि इस जगह से ये लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर आए, ऐसा सीन बन जाए तो फिर ये जो एरिया बन जाता है, इक्वल हाइट बन जाते हैं, जब मार्केट इसके लिक्विडिटी को क्लियर करती है तो इस जगह से हमें ज़्यादा एक्यूरेसी वाली, मतलब कि बहुत अच्छी इस जगह से हमें सेल की ट्रेड देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इक्वल हाइट पड़े हुए थे, एक सपोर्ट बन गई है। जिन लोगों ने इस जगह से सेल किए हुए उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर पड़े हुए, मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी, इनके स्टॉप लॉस को उड़ाएगी और फिर उसके बाद हम इस जगह से सेल की ट्रेड प्ले करेंगे। ये आपके पास AUD USD H4 का टाइम फ्रेम है फॉरेक्स। तो ये देखें, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये एक स्विंग हाई पड़ा हुआ था, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मार्केट ऊपर जा रही थी इसकी लिक्विडिटी को लेने, लेकिन इस जगह पे देखें ऑर्डर फ्लो ऊपर गया, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को क्लियर किए बगैर सेल आ गया। तो ये 3-4 पिप का अगर इसके दरमियान फासला हो तो फिर भी हमारे पास ये इक्वल हाई ही होते हैं। तो ये हाई और ये हाई हमारे पास हो गया इक्वल हाई। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जब इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे तो इस जगह से फिर हम सेल प्ले करेंगे। तो देखें, मार्केट ने इक्वल हाइज की सेल आई, अगेन ऊपर जाके मार्केट ज़रूर अपने इक्वल हाइज को क्लियर करती है, चाहे वो एक वीक के बाद ही क्यों ना करे। तो इक्वल हाइज क्लियर हो चुके हैं। इक्वल हाई क्लियर करने के बाद ये आपके पास मार्केट ने सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट अगेन आई, इस बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो इस जगह से सारी चीज़ों को देखते हुए बाद के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हमने अपनी सेल की ट्रेड को प्ले करना था। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर हम लगाएंगे। तो अब आपने अगर इस जगह से सेल की ट्रेड प्ले की है, इस चीज़ के अंदर आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि ट्रेड को कैसे प्ले करना है। मुझे 1-2 ऐसे कमेंट भी आए थे कि ये एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं या लिक्विडिटी बन रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करेंगे, इससे प्ले करेंगे। आप थोड़ा सा वेट कर ले, मेंटरशिप के अंदर आगे जाके यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अभी जस्ट जो आपके पास है PD एरे हैं, हम उनको मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं। PD एरे क्या चीज़ होती हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ICT के, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी एरिया, कौन कौन सी लिक्विडिटी की क्या कौन कौन सी इकसाम है, फेयर वैल्यू गैप कौन कौन से, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फेयर वैल्यू गैप के जब मार्केट ने टच कर लिया तो आपकी आइज़ कहाँ जानी चाहिए थी, मेजर स्विंग लो के ऊपर। ये पड़ा होगा, मार्केट सेल आई, इस लिक्विडिटी को क्लियर किया। अगर इस जगह से हमने सेल प्ले की, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, TP जो हमने लगाना था वो हमने इस लो को लगाना था। मार्केट सेल आई, लिक्विडिटी को क्लियर किया। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर भी और इसके भी अंदर। मार्केट जस्ट ओनली लिक्विडिटी के ऊपर ही चलती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छे जो होते हैं इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज कौन से होते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहा हो, कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी लेवल उनके साथ और अलाइन कर रहा हो। बाकी अभी जस्ट आपने फेयर वैल्यू गैप को स्टडी किया तो फेयर वैल्यू गैप की हम बात करते हैं। तो ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको ज़रा सा फिल किया, देन ऊपर गई चली। अगेन सेल आई, एक स्विंग लो क्रिएट हो गया, इसके लिक्विडिटी को उठाए बगैर ही मार्केट ऊपर गई चली। तो ये और ये आपके पास क्या बन गया, इक्वल लोज। अब हम वेट करते कि मार्केट इन इक्वल लोज की लिक्विडिटी क्लियर करती, फिर वो गैप के अंदर आए तो इस जगह से हमें अच्छी ट्रेड मिलनी थी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ऊपर चलती गई। तो ये इक्वल लोज, देन ये लो एक न्यू क्रिएट हो गया स्विंग लो, तो आपके पास ये 3 इक्वल लोज बन गए। तो ये एक इस जगह से आप सोच ही सकते थे कि लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हैं और उसके नीचे ये फिर वाली गैप है, तो इस जगह से हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो मार्केट सेल आई, सारी लिक्विडिटी को क्लियर किया और उसके बाद अपने फिर वाली गैप के अंदर मार्केट ने टच किया और उसके बाद देन बाय साइड इस स्विंग हाई को मार्केट ने जाकर टारगेट किया, क्योंकि मेजर स्विंग हाई ये था। अगर इस जगह से हम बाय की ट्रेड को प्ले करते तो हमने टारगेट करना था इस स्विंग हाई को। तो ये एग्जांपल आप देखें इक्वल हाइज की, मार्केट इस जगह से सेल आना स्टार्ट हो गई। सेल आना क्यों स्टार्ट हो गई, आपके माइंड के अंदर ये बात आ सकती है। तो ये बायस वाली एंड टॉप डाउन एनालिसिस वाली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और उसके बाद इंटरमीडिएट टर्म
पर्सपेक्टिव, ये जब सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे उसके बाद ये आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अभी जस्ट आप इसके ऊपर फोकस करें। मैं बार बार इसलिए आपको बता दूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके माइंड के अंदर ये सवाल आ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कैसे ट्रेड करनी। तो जो आपका ग्रुप है उसके अंदर आप ये मार्क करें सारे लेवल, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, फिर विल गैप, बाय सेल सेल लिक्विडिटी के मार्क करके मुझे सेंड करें। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि ये राइट हैं या फिर रॉन्ग है, जिसके ऊपर प्रैक्टिस मस्ट है। क्योंकि जब भी आप चार्ट ओपन करें तो आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर आपको नज़र आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो फिर मेरा भाई आपका कुछ नहीं होने वाला। तो मार्केट सेल आ रही थी, ये एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ, मार्केट इसकी लिक्विडिटी को लिए बगैर सेल आ गई। तो ये हाई और ये हाई आपके पास क्या बन गए, इक्वल हाईज। 10 मार्केट ऊपर गई लेकिन इन इक्वल हाईज को लिए बगैर फिर सेल आ गई। तो ये आपके पास 1, 2 और 3 हाई एक जगह से एक बहुत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब रिटेलर 90% जो लोग हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इस जगह से ज़रूर मार्केट को जो है सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने वेट करना है कि ये इक्वल हाइज क्लियर हो। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट ने इस इक्वल हाइज को क्लियर किया। तो ये आप देख सकते हैं H4 का टाइम फ्रेम में नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर गई। इस अपने ये जो प्रीवियस इक्वल हाइज थे, इन इक्वल हाइज को मार्केट ने ऊपर विक लगा के इनकी लिक्विडिटी को क्लियर किया और देन उसके बाद मार्केट ड्रॉप डाउन सेल हो गई इस मेजर स्विंग लो तक। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो के ऊपर। एक क्रिप्टो की एग्जांपल देख रहे हैं, मैटिक USDT बाइनांस का चार्ट है हमारे पास H4 का। ये देखें मार्केट, ये आपके पास एक स्विंग हाई था, ये भी स्विंग हाई था, ये भी स्विंग हाई था, लेकिन मेजर ये हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, मेजर आपके पास ये था। तो ये सारी जो रेंज है ये एक इस रेंज के अंदर ही सारी बन रही है। तो ये इक्वल हाई हमारे पास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेजर स्विंग हाई हमारे पास ये था। तो देखें मार्केट ऊपर गई, इनको क्लियर करने के बाद मार्केट सेल आ गई, सॉरी क्लियर किए बगैर मार्केट सेल आ गई। इस दफ़ा सेल आई और देन इस दफ़ा सेल आई। तो ये हाई और ये हाई आपके पास एक सपोर्ट बन गई। तो ये सपोर्ट बन चुकी थी, मार्केट ने इस सपोर्ट को क्लियर किया। मैं सपोर्ट कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस बन चुकी थी, मार्केट ऊपर गई, इक्वल हाई को क्लियर कर दिया। ये इक्वल लो लिखा गया, इक्वल हाई है, हाईज हैं ये। मार्केट ने इक्वल हाईज को क्लियर किया विक लगा के। देन उसके बाद मार्केट सेट रखे शिफ्ट एंड देन मार्केट सेल आई, अपने इस लो को क्लियर किया और इस फेयरवेल गैप के अंदर इस फेयरवेल गैप को फिल किया। तो ये एक H1 की एग्जांपल है। इस फेयरवेल गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टच करने के बाद ड्रॉप डाउन सेल आ रही थी फॉर सेल साइड लिक्विडिटी। इस जगह पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो ये देखें, ये एक हाई बना और उसके बाद ये हाई और इसके ये हाई और ये हाई, ये दोनों आपके पास बन गए इक्वल हाईज। तो ये एक सपोर्ट नज़र आ रही है आपको। अब हम वेट करते कि इन सपोर्ट को, इन इक्वल हाईज को मार्केट क्लियर करे, देन मैं इस जगह से सेल की ट्रेड प्ले करूँगा। ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ, हमने जस्ट ट्रेड को प्ले करना होता है जब किसी हायर टाइम फ्रेम के ऐसे लेवल की मार्केट लिक्विडिटी को क्लियर करे या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, उसके बाद ही हम ट्रेड प्ले करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं, जब उनके पास टाइम होता है या जब वो चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम अभी के अभी ट्रेड प्ले करें, लेकिन रियलिटी के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें प्रॉपर वेट करना पड़ता है। एक दिन ना हमें ट्रेड मिले, 2 दिन ना मिले, 3 दिन ना मिले, तो हमें 2-3 दिन वेट करना होता है। फिर जाके जब ऐसा परफेक्ट आपके पास लेवल बने तो उसके बाद हम अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। एंड पे आपको एक बात बता दूं कि मार्केट इज़ ए फ्रैक्टल, प्राइस इज़ ए फ्रैक्टल। इस चीज़ के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो सेटअप आपके पास H1 के ऊपर बन रहा है वही सेटअप H4 के ऊपर बनेगा, वही डेली, वीकली एंड मंथली हर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट सेम ही चलती है।